चकार चंड तांडव तनोत्तना शिवा शिव चटकटाह सभ्रम भ्रमण निर्प निर्धरि विलोल वीच वल्लरि विराजमान मूर्धन थगत 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 ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतिक्षणम मम धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्मृति कंति संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध कंबरे मनो विनोद मेद वस्तुनि भोले रात आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वन गुंजाए हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर, आज क्या होने जा रहा है और रावण के जीवन पर भोलेनाथ आज जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृत का कोप ये रावण के सामने उपस्थित देकर के संकेत कर रहा है कि निश्चित है त्रैलोक्य में किसी ना किसी ने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। कौन ऐसा व्यक्तित्व हो गया है इस त्रिभुवन में जिसने आज और रावण के सामने ये ऐसा प्रकृति का कोप ये उपस्थित किया है। ये कौन कर रहा कहां से, ये कौन कर रहा कहां से, ये किसने छोड़ी जीने की आस, ये कौन कर रहा कहां से, ये काली का खप्पर रिक्त हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास, ये कौन कर रहा अट्टहास, ये कौन कर रहा अट्टहास, ये कौन कर रहा अट्टहास। भोलेनाथ आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है, समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराए और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ उसका कारण है राजा जनक, और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भगवान शंकर का वो धनुष, और राजा जनक उस धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। उस परमात्मा को जिस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है, रावण ने, और जब प्रतीक्षा इस रावण ने की है तो फिर ये ढूंढने का काम भी रावण का ही है। ये जनक क्यों ढूंढ रहा है? यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये जनक नहीं है, ये रावण है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ, और यदि वो परमात्मा आया है तो ये मेरे ही ये उद्धार है तू उस नारायण का अवतार मेरे लिए आया है। जाऊंगा मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम राक्षस हैं, राक्षस, और राक्षसों का भोजन होता है भैंसा खाना, मदिरा का पान करना, और जो भैंसा खाए मदिरा का पान करे उससे जाकर के ये कहो कि मंदिर में घंटी बजाए, तो कहा वो मंदिर में घंटा बजाएगा। उससे ये कहो कि जहां लड़ाई न होती हो, बैर अकारण सबका भूसो, जो कर हित अनहित काहूसो। उससे केवल ये कहो कि तुम जाकर के लड़ाई करो, और वो लड़ाई करने वाला, वो भैंसा खाने वाला
मदरा का पान करने वाला ये नहीं सोचता है कि जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं, जिससे मैं शत्रुता करूंगा, तो ये मेरा हितैषी है कि मेरा विरोधी है। उसका केवल कारण है शत्रुता करना। तो वही कार आज रावण भी करेगा। कैसन जाए ये बार हट करियो, मैं जाकर के उससे शत्रुता करूंगा, क्योंकि जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। ये रावण जानता है कि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं, वो असाधारण है। उस परमात्मा के साथ में उस कन्या का वरण होना है। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वरण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये मेरे बीसों नेत्र सफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए, देखा भी आप सभी लोगों ने श्री रावण जी को। अब सुतल लोक के निवासी बल के पुत्र श्री बाणासुर जी और बाणासुर जी के रूप में आप लोग दर्शन करेंगे आदरणीय श्री शिवम जी शुक्ला जी का। आइए उनको भी सुनते हैं मंच के माध्यम से। अच्छा कलाकार है। समय आए रावण बाण, आए रावण बाण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय तरलोचनाय भस्मांगुराकाय महेश्वराय नित्याह शोध्याह दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 शशि शेखर पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज ये आपका दास आपकी समाधि में मैं लीन होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज समाधि में मैं अपना मन मानिस नहीं लगा पा रहा। ऐसा कौन? लेकिन आज अचानक देख रहा हूं ये मेरा मन बार बार उस मृत्यु लोक की ओर तो खिंचा चला जा रहा। क्या किसी पापी पाखंडी उस वसुंधरा में अपनी धाक जमाना चाहता है, या फिर वो मेरे हाथों से उस यमपुरी को जाना चाहता? हे भोलेनाथ, अब विदित कराओ ये तूफान उठी आंधी, अरे पत्ते के समडोल उठी तो मेरी अचल समाधि। ज्ञात कराएं आज बाणेश के हृदय में ये इतनी सनसनी आवाज, ये सावधान, ये सावधान, ये सावधान करने वाला कौन? आज बाणेश को सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? बाणेश के हृदय में मैं आपका दास आपके चरणों में ध्यान लगाने के लिए जैसे गया, देखा ये दसों दिशाओं के दिग्गज महिपाल आज अचानक ही भ्रमण कर रहे। ये समुद्र में लहर उठने वाली लहरें, आकाश में बिजली कड़क रही तो क्या आज कुछ विशेष होने वाला है? अगर ऐसा है तो उसके लिए मुझे ध्यान करना होगा।
हे भोलेनाथ ज्ञात कराएं, ज्ञात कराएं, ज्ञात कराएं। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। मैं क्रोध व्यर्थ में ही कर रहा था। मूल में राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहा है। वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावम परम पुनीता, हर्षित होकर निपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता का स्वयंवर रखा है। तो मुझे मिथिला चलना चाहिए, लेकिन ये कौन, ये आकाश मार्ग से, ये पुष्पक, ओह ये तो रावण है लंका का। तो ये कहां जा रहा? हाँ विदित हुआ। सीता स्वयंवर का एक नाम राजा जनक ने धनुष यज्ञ का दिया है। तो ये क्या मिथिला जा रहा? अगर ये मिथिला जाएगा तो अपनी मनमानी अवश्य ही कर दिखलाएगा, क्योंकि ये रावण है। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। ऐसा इसका सिद्धांत है। जहां जहां यज्ञ होते हैं ये विध्वंस अवश्य ही करने के लिए पहुंच जाता है। तो मुझे मिथिला के लिए जाना चाहिए, क्योंकि खूब जानता हूं उसको। जिस जगह आज ये जाएगा, अरे वो मत में मतवाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। इसलिए करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मैटूंगा सुहायस कभी उस गंगधारी की। इसलिए चलता हूं मिथिला। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। मिथिला आ गया। देख रहा हूं राजा जनक की बहुत ही अच्छी समाज है। सर्वप्रथम विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के आयुध यह बलि पुत्र वाणेश आपको प्रणाम करता है। और यहां पर बैठी हुई सभा, इस समाज को देखता हूं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहा है। यहाँ की समाज के लिए कहा गया पुर नरिनार सुभग सुचिसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी यहाँ की समाज है। तो सभी लोग पुत्री का स्वयंवर राजा जनक कर रहे हैं, तो सभी लोग सहयोग की भावना बनाकर के बैठे। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो बाणेश के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। जिस समय ये मैं मिथिला के पावन भूमि पर उपस्थित हुआ, मिथिला के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि यहाँ की समाज ये पुर नर नारी शुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये ज्ञानियों की समाज है, ये संतों की समाज है। और जब संतों की समाज है तो संतों के लिए बतलाया गया है कि परहित लाग तजई जो देही, तो संतत संत प्रशंसई तेही। जो परोपकार के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है तो संतों के द्वारा उसकी प्रशंसा हुआ करती है। दधीच के द्वारा शरीर का त्याग किया गया, उनकी अस्थियों के द्वारा यह धनुष का निर्माण हुआ। जब निर्माण हुआ तो मिथिला की जो समाज है ये संतों की समाज है, तो प्रशंसा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रशंसनीय है। और जब प्रशंसनीय है तो प्रशंसा ना हो करके इनके साथ में ऐसी संत समाज के द्वारा ये निंदनीय कृत्य क्यों,
ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, और जब तक और रावण के समझ में ये बात नहीं आएगी तब तक ये रावण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगाता है। धनुष कर्षण नहीं होगा कब तक, जब तक हमारे समझ में बात नहीं आ रही तब तक। सावधान सावधान सावधान। मैं जानता था ऐसा ही होगा। रावण महाराज का आगमन हुआ, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी तक इस समाज में बड़ी शांति थी, लेकिन दशानन के आने से शांति भंग हो गई। चलकर के मिलना चाहिए। कंचन नगरी सम्राट पुलिस करभूषण वेदाध्यायी श्री दशानन जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। ओ सोड़ित पराधीश बलभद्रवाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका आना हमें हृदय से अच्छा लगा, लगना चाहिए। लेकिन जो आपकी ये घोषणा इस समाज के बीच में हुई तो ये सुनकर के हमें अच्छा नहीं लगा। कष्ट हुआ है? बिल्कुल कष्ट हुआ। क्यों? क्या हम कष्ट इसलिए हुआ कि यहाँ पे एक कन्या का विवाह हो रहा है और उस विवाह में अभी सकुशल वो कार्य संपन्न हो रहा है, लेकिन आपने उसमें आकर के प्रतिबंध लगा दिया कि धनुष का खंडन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये मैंने बहुत ही एक सिद्धांत को अपनाते हुए यहाँ पर बात रखी थी कि परहित लाग तजई जो देही, जो परोपकार के लिए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं तो संतों के द्वारा प्रशंसा होनी चाहिए, उनके साथ में ये निंदनीय कृत्य क्यों? बात हमारी बड़ी सीधी सी थी, लेकिन विडंबना है कि कायर को यदि अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए और उसको रण क्षेत्र में भेज दिया जाए तो कायर करेगा क्या? पीठ दिखा करके वहां से भाग आएगा, या दुश्मन को एक और काम कर सकता है, भयभीत हो करके दुश्मन को अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देगा, दे देगा, तो जो शत्रु पक्ष है अस्त्र शस्त्र पा करके और सबल हो जाएगा। उसका कारण है कि कायर कभी भी युद्ध क्षेत्र में रण नहीं करते। रण करता कौन है? अरे रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा। कौन? जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते हैं कि जाओ मरो। हाँ भाई, बिना भेजे वाले भेजे जाते हैं कि अब जाओ रावण आ गया, सामने जाओगे तो मरना पड़ेगा। है? भाई देखिए, राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। मैंने विवाह में प्रतिबंध नहीं लगाया भाई। विवाह की विधा क्या यही है कि एक जो सर्व पूज्य वस्तु हो, क्या उसको नष्ट करा करके अपनी पुत्री का विवाह यदि कराएं तो क्या ये उचित है? भाई, राजा जनक के पुरखा ये देवराज से लेकर के 16 पीढ़ी से अब तक इसका पूजन होता रहा। अभी तक किसी महात्मा के द्वारा इसको नष्ट कराने का ये षड्यंत्र नहीं किया गया। क्या राजा जनक इतना बड़ा धर्मात्मा हो गया है क्या? है? भाई, देवराज जो इनके पूर्वज थे, तो देवराज को धन दियो हर्षित हृदय महेश भगवान शंकर के द्वारा इसको दिया गया। और जब दिया गया तो इष्ट मान पूजत रहे मैथिल सबई नरेश। इसको भगवान मान करके आप पूजन करते रहे, और जब भगवान मान करके तुम पूजन कर रहे हो, आज इसको नष्ट करा रहे हो, रावण कैसे स्वीकार करेगा? है? मेरा विरोध केवल इसलिए है भाई, जो रक्षणीय है
तो उसकी रक्षा करो, जो पूजनीय है तो उसकी पूजा करो। ये जाके जनक को समझा दो, और जब समझ में ना आए तो उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। आपके द्वारा एक बात रखी गई कि इनके द्वारा देवताओं के हित में इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देव हित के लिए कार्य किया है, समाज के हित के लिए, समाज की सबका कल्याण हुआ, सबका कल्याण हुआ है। सबका कल्याण इनके द्वारा हुआ तो क्या इनका कल्याण होना जरूरी नहीं? भाई, जब देवताओं की सहायता के लिए इनका इस्तेमाल किया गया, और जब उनकी पत्नी ने देवताओं से कहा कि इनका उद्धार कैसे होगा, तब देवताओं ने आश्वासन दिया कि त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा। और इनका उद्धार तो होगा, साथ में तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम ज्यादा भूले भटके ना फिरो, हमारा भी उद्धार होगा। हाँ, तुम्हारा भी होगा। कैसे? और दूसरी बात आपने कही कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए इस धनुष को आगे कर दिया। मैं विचार यह कर रहा हूं कि यह धनुष, इस धनुष में अभी तक किसी ने भी विरोध नहीं किया आपके अलावा। अगर राजा जनक ये कार्य गलत कर रहे होते तो उसका विरोध करने के लिए कोई ना कोई अवश्य खड़ा हो जाता, लेकिन इस समाज में ऐसा कोई नहीं, केवल उसका विरोध आप कर रहे हैं। यदि आपके अलावा इस समाज में किसी ने विरोध किया हो तो बताओ। कोई करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब जितने बैठे ये सब स्वार्थी आए बैठे हैं। स्वार्थी नहीं, ये परम स्वार्थी आए बैठे, इसीलिए रावण मारा करता है। भाई, ये जो देवता है ये बहुरूपिया बनकर यहाँ पर बैठे हैं। देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, दानव हो तुम, दैत्य हो, यहाँ पर आ गए हो, तुम भी स्वार्थी हो बहुत बड़े, तुम्हारे बाप बहुत बड़े स्वार्थी। भाई, ये देवता वही देवता तो यहाँ पर बैठे हैं। कौन? जिस समय भगवान शंकर का अपमान दक्ष के द्वारा किया जा रहा था, तो यही सब देवता तो पहुंच करके यज्ञ में भाग आ ले रहे थे, खूब जान रहे थे कि दक्ष के द्वारा भगवान शंकर का अपमान कराने के लिए आई ये यज्ञ कराया जा रहा है। भगवान शंकर को इसमें भाग नहीं दिया जा रहा, लेकिन यही स्वार्थी देवता जिनसे तुम आशा किए हो कि क्या कोई विरोध नहीं कर सकता, यही स्वार्थी देवता ये सब भूल गए कि भगवान शंकर के द्वारा हमारा भी कल्याण हुआ। कैसे? जिस समय समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ काहे के लिए? अमृत प्राप्ति के लिए। तो वहां पर सबसे पहले हलाहल विष निकला, आप लोग जानते हैं, जहर निकला। और वो जहर कैसा था? जरत सकल सुर वृंद, जितने देवतागण थे उस जहर से, उस विष से जल रहे थे, इतना तीक्ष्ण था विष। तो भगवान शंकर की कहे सब देवता मर गए थे, पी लेते, कोई कहे ना पी पाए। भगवान शंकर को स्मरण किया गया। भगवान शंकर आए, वो तो भोले बाबा हैं, उनका संकट पड़ा है, जहर पान कर लो। भगवान शंकर ने जहर पान कर लिया। उस समय इनके प्राणों की रक्षा भगवान शंकर के द्वारा की गई। लेकिन ये इतने बड़े स्वार्थी कि जब दक्ष यज्ञ कर रहा है तो ये जानते हुए भी कि भगवान शंकर के द्वारा हमारे रक्षा की गई, अमृत की प्राप्ति हुई। अगर जहर का पान न भगवान शंकर करते तो अमृत की प्राप्ति हमें कैसे हो पाती? इसको सबको भुला करके और जाकर के वहां पर दक्ष की यज्ञ में सम्मिलित हुए। तो तुम इनकी बात आए कर रहे हो, और राजा जनक की बात आए तुम कर रहे हो। और राजा जनक, इनके जो पुरखा है, राजा जनक कोई नवीन कार्य थोड़ा कर रहा है, इनके पुरखा के द्वारा भी गुरु का अपमान किया गया। भाई, गुरु वशिष्ठ निम जी एक यज्ञ करा रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अभी यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले संकल्प
इंद्र का ले लिया है, पहले जाकर के मैं वहां पर यज्ञ संपन्न कराऊंगा, उसके बाद आकर के आपकी यज्ञ संपन्न कराऊंगा। लेकिन निम्न ने, जो जनक के पूर्वज है, निम्न ने गौतम ऋषि से यज्ञ प्रारंभ करा ली। वशिष्ठ जी जब लौटे आकर के देखा कि हमारा यजमान हमारी गुरु अवमानना करके ये यज्ञ कर रहा है, तो बुलाया निम को, और बुलाने के बाद श्राप दे दिया वशिष्ठ जी ने कि जाओ तुम्हारा क्षय हो जाए, तुम नष्ट हो जाओ। तो श्राप देना उचित था क्योंकि गुरु अवमानना थी। तो निम का क्या ये कर्तव्य बनता है कि गुरु को भी श्राप दे दे। गुरु को भी, गुरु वशिष्ठ को भी श्राप दिया गया कि तुम भी नष्ट हो जाओ, जिस प्रकार से हमें तुमने नष्ट करने का ये श्राप दिया है। तो गुरु अवमानना ये पीढ़ी दर पीढ़ी राजा जनक के चली आ रही है। भाई अगर पिता पुत्र के एक तमाचा मार दे तो क्या पुत्र का कर्तव्य बनता है कि बाप के भी मार दे? नहीं कर्तव्य बनता। लेकिन निम के द्वारा ये किया गया कि गुरु को भी श्रापित किया गया, जो कि न्यायोचित कर्म नहीं था। तो ये प्रारंभ से होता चला आया है। तुम कोई बहुत अच्छे नहीं हो, तुम्हारा भी अगर चरित्र हम देखें तो तुम्हारे द्वारा भी गुरु अवमानना हुई है। भाई तुमने 1000 भुजाएं भगवान शंकर की तपस्या से प्राप्त की। अब प्राप्त करने के बाद इधर पहाड़ में कहीं भुजाओं को टकराया, कहीं उधर खुजली शांत नहीं हुई, तो भगवान ही शंकर से जाकर के ताल ठोकने लगे कि आ जाओ अब हमारे तुम्हार हुई जाए। तो तुमसे ज्यादा गुरु अवमानना आज वही राजा जनक कर रहे हैं, तो पक्षधर तुम बने हो। राजा जनक के बाप का ये बपौती थोड़ा है। अजगौ थाथी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है, और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छिपा। बुला उसको तोड़ने वाले को, आए जरा हम उसको समझे, वो हमें समझे। है कहाँ छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण अब बदलो विधान, नहीं बाणों का बर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। आपने एक बात रखी कि इसमें विश्व का अधिकार है। बिल्कुल है, भगवान शंकर का ये धनुष है। जब यह टूटने के लिए इस विमल वेदिका पर रखा, अगर इसका विरोध करना था तो भगवान शंकर आके स्वयं न कर लेते। तुम काहे बपौती अपनाए हो इसमें? अगर विरोध करना था तो मां दुर्गा को करना चाहिए था। मां पार्वती आकर के विरोध करती, गजानन खड़ानन आकर विरोध करते। अब बताओ। हाँ तो सही कह रहे हैं कि तुम काहे बड़ी अम्मा बने हो। भाई भगवान शंकर हमारे भी गुरु हैं, भगवान शंकर तुम्हारे भी गुरु हैं, भगवान शंकर राजा जनक के भी गुरु हैं। और फिर इस धनुष यज्ञ में विरोध कर कौन रहा है? जिसने अपने जीवन काल में कभी अच्छा न किया हो। सदैव साधु संतों को मरवाना, गायों की हत्या करवाना, वही अब हित की बात कर रहा है। मुझसे बड़ा धर्मात्मा संसार में कोई ना होगा। तुमसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं हुआ ना होगा। मुझसे बड़ा महात्मा अगर ढूंढोगे तो ये महाकुंभ चल रहा है उसमें भी तुम्हें ना मिलेगा, क्योंकि वहां पर संतों का समागम हो रहा है। मुझसे बड़ा महात्मा और मुझसे बड़ा समाजवादी संसार में विश्व के कोने में ढूंढोगे तो कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हूं समाजवादी, मैं हूं महात्मा, मैं हूं धर्मात्मा। क्यों हूं? अब पूछो क्यों हो? देखो समाजवादी के झंडे उखड़ गए, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो।
ठीक है, समाजवादी तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। जिनके झंडे अगर उखड़े हैं तो वो समाजवादी ना होंगे, क्योंकि जो समाजवादी होते हैं तो उससे समाज का कल्याण होता है, और जब समाज के प्रति उसका समर्पण रहता है तो निश्चित है कि झंडा कभी उखड़ नहीं सकता, क्योंकि समाज के प्रति समर्पण है। तो कर्तव्य बनेगा फिर समाज का कि ये समाजवादी का झंडा ये उखड़ ना पाए। अगर वो परिवारवाद तक केवल समेट करके रह गया है तो वो झंडा क्या केवल झंडा उखड़ जाएगा, डंडा ही रह जाएगा वहां पे। तो ये रावण है समाजवादी। अब पूछो क्यों? हमने कहा क्यों, उसका कारण है, जरा ध्यान दीजिए। रावण के जैसा महात्मा कोई मिलेगा नहीं। ये त्रेता की नीति है भाई, ये त्रेता की नीति है कि एक व्यक्ति के नष्ट कर देने से यदि परिवार का भला हो रहा हो, परिवार का कल्याण हो रहा हो, तो उस एक व्यक्ति को मार देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता। और एक परिवार के नष्ट करने से यदि पूरे गांव का भला हो रहा हो तो उस परिवार में सीधे आग लगा देनी चाहिए, कोई सदस्य बचना ना चाहिए। क्यों? सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी की प्रभावित हुए भाई मुकेश सिंह जी भदौरिया, जो महानगर कानपुर से लाइव के माध्यम से ये सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं। वो भी स्वयं में राम जी की कृपा से गंधर्व पीठ के पात्र हैं, व्यास गद्दी को स्वयं वो संभालते हैं। और आप हैं कमेटी की ओर से, देखो कमेटी की ओर से ये 1 से 1 सुंदर दोनों विभूतियों के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो लोग जा रही हैं थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाओ, सीता जी की कसम है। देखिए ऐसा है, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। हाँ, कोई नहीं, जिन पर कृपा होगी वही केवल बैठेंगे, परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये गदिष्ट भोजन है, इसको पचा पाना साधारण व्यक्तित्व के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसको सुपाच्य बना करके यहाँ से परोसने का ये क्रम हमने बनाया है कि बड़ा सरल ढंग से पहुँच सके, नहीं ऊपर से निकल जाते तो अब बात बनती नहीं। तो मैंने कहा मैं धर्मात्मा हूं। आपने समझा कि एक परिवार के नष्ट कर देने से यदि गांव का भला हो रहा हो तो सीधे आग लगा देनी चाहिए, और एक गांव के नष्ट करने से यदि राष्ट्र का भला हो रहा हो तो उस गांव को स्वाहा सुधा नमस्तुते कर देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बचना ना चाहिए। वो जो नक्शा होता है, जो मानचित्र होता है, उसमें उस गांव का नामो निशान मिट जाना चाहिए, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। और रावण ने भी समाज के कल्याण के लिए 2-4-10 ब्राह्मणों को मार डाला है। अगर 2-4 गौशालाओं में अगर आग लगा दी है तो भाई कौन पाप का कर्म किया है? भाई 2-4-10 ब्राह्मणों को मार करके 2-4-10 गौशालाओं में आग लगा दी है, तो इसमें भी समाज का हित है। उसका कारण है कि जब जब होए धर्म का हानि, अब बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब हमारे जैसे राक्षस इस धराधाम में अत्याचार करते हैं तब वो परमात्मा आता है, और नहीं तो जन्म जन्म मुन जतन कराही, अवंत कहीं आवत नहीं, अंतिम समय नहीं आ पाता। और ये रावण में केवल सामर्थ्य है कि उसको उस धाम से इस धाम में लाता है, और जब बुला लेता है और जब ये समाज दर्शन करती है, क्योंकि वो अवश्य देखिए देखन जोगू, वो देखने योग्य है। जब आप उस परमात्मा का दर्शन करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है कि पाप? ईमानदारी की बात बताइए, पुण्य मिलता है। और ये पुण्य दिलाने वाला है कौन? भाई पुण्य दिलाने वाला ये रावण ही तो है। भाई माला घुमाने से उसको आना नहीं है, आना है अत्याचार करने से। नहीं, एक भी हमें प्रमाण बता दो कि माला घुमाने से वो आया हो और उससे संसार का कल्याण हुआ हो, हम बात मान लेंगे।
और जब जब वो आया है उसके द्वारा जब जब संसार का कल्याण हुआ है, हमारे जैसे आतताइयों ने उसे बुलाया है, तभी समाज का कल्याण हुआ है। तो मैं हूं समाजवादी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं हूं समाजवादी, क्योंकि भाई समाज दर्शन करेगी और जब समाज दर्शन करती है तो इसको पुण्य मिलता है, और ये पुण्य दिलाने वाला है ये रावण। इसलिए मैं हूं महात्मा, मैं हूं धर्मात्मा। तो मैं तुम्हें बतला रहा हूं, फिर ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और श्रोणित की नदी ये बहा दूंगा, और दिखा विकट ये हुंकारों से ये मिथिला में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर ये नर्तन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। इतना ही कर सकते हो, आगे ही लगा सकते हो, इसके ज्यादा कुछ करने आता नहीं। क्योंकि तुमने अपने बाप की नहीं मानी, हमारी क्या मानोगे? तुम जानते हो, और जब जानते हो तो फिर मान लो कि हमने अपने बाप की नहीं मानी, तुम्हारी हम मानेंगे कैसे? बात हो गई भाई। ये तो संसार जानता है कि यहाँ पर कन्या का विवाह चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई व्यवधान पैदा हो, और अगर तुम्हें बाणासुर के इस बल का प्रभाव देखना है तो फिर मिथिला के बाहर चलो, तुमको ज्ञान करा दूंगा। अच्छा, क्या बात? क्योंकि हमारे पिताश्री का कार्य था को काटा वो फूल, यहाँ ऐसा नहीं है। कैसा है? को हमें काटा बोए भोए हम भाला, और ये पंडित भी अब क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। लाला पाला वाली बात नहीं, लाला तुम हमारे हाथों से बचे हो, उसका एक कारण है। कारण ये है कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं मारने का प्रयास नहीं कर रहा। ये ना सोचो कि मैं डर रहा हूँ। बाणासुर अब जाग जाग, या तो फिर यहां से भाग भाग, क्योंकि बातें सुन तेरी ये बार बार ये मेरे उर अंतर लगी याद। इसलिए बाणासुर अब तू भाग भाग। मैं हूं एक अकेला जग में, ये सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका। इसी कारण ये बचा है। बात यही है। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्यों भेद खोलूं, तो ये कह रहा है कि वो पड़ा किसी से पाला, अपनी बहादुरियां बता रहा है, और ये नहीं सोच रहा कि जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा क्या साला। भाई अरे इतना ही जान पाए हो? अरे सारे इतना ही जान पाए हैं? अरे सारे ये नहीं जानते कि जो अपने आप को जीजा बता रहे खुद हम इनके जीजा। अरे सारे ये पीछी का मंत्र ना जाने, और जैसे हम प्रमाण दे रहे ईमानदारी की बात है, ऐसे प्रमाण देना। वैरोचनस्य दौहित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः ताम भार्या कुंभकर्ण और रावण शम कल्पयत। जैसा हमने दिया वैसे दे देना, क्योंकि रत्नमाला की पुत्री जो वैरोचनस्य दौहित्रीम, जो तुम्हारे बाबा जो वैरोचन है उसकी पुत्री की पुत्री रत्नमाला की पुत्री मेरे भाई कुंभकर्ण को ब्याही गई। इसलिए ये पीछी का मंत्र ना जाने और छेड़ रहा है ये शेषनाग। बाणासुर अब जाग जाग, या तो भाग 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 जा सारे, भाग जा, कि मरना ही आ चाहता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे जीजा का क्या नाम है? हमारे जीजा का? हाँ, जिसको तुमने मरवा डाला, सूपनाखा का पति। अच्छा, मरवा डाला कि मार डाला? अब चाहे मान ले हो चाहे मरवा दो, तुम्हारा काम तो वही है। नहीं, ठीक है भाई, चाहे देखो ये आ गए, तुम ये गलत बोल रहे हो ना, इसीलिए ये भौंकने लगे। माने मार पिटा नहीं देवा।
भाई देखिए, विद्युत जीवा को मैंने मारा, उसका एक कारण था कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। भाई घर परिवार के लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे कि ये हमारा रिश्तेदार है। अब वो जबरदस्ती का अगर बनेगा तो घर परिवार वाले क्या करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे क्या है? घर परिवार वाले नहीं मान रहे थे कि तुम नहीं मानना चाहते थे? अरे हम मुखिया है भाई, मुखिया कोई जबरदस्ती आकर के मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हमारा बहनोई बनेगा, और रावण उसको स्वीकार ना करेगा, हमारा परिवार उसे स्वीकार ना करेगा, तो क्या हम उसकी आरती उतारेंगे? अरे हमने इसी से उसकी दशा की थी। अब वो तुम्हारा क्या है? वो तुमने एक रिश्ता बताया कि वो तुम्हारे साले का, तुम्हारा साला है, तुम्हारे जीजा का जीजा हूँ। नहीं जबरदस्ती नहीं तो फिर तो फिर उसकी दशा मैंने क्या की थी, उससे ज्यादा तुम्हारी दशा होनी चाहिए। तुम नहीं कर पाओगे, उसका कारण बड़ा शोर, एक बार हो, दो बार हो, ये लगातार बार बार समझाने के बाद भी ये बात नहीं मान रहा। ये बार बार, ये लगातार, ये कई बार भागता है व्यंग बार बाड़ा सुर, तब महिमा तमोसो ये बखानत है बार बार बांधे मैं वीर बलवानों को, ये लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार वज्रलय बलधारी आए देवराज, तो इंद्रों की वीरता बिगाड़त हो बार बार बल को बढ़ावत हो बोल दंडधारी काल को मैं बांधत हूँ बार मैं ऐसा वीर हूँ। अब तुम अपने लक्ष्य की पूर्ति 12 बार का खेल है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को, जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक तुम कोई ना कोई उपद्रव करते रहोगे। ये हमारा काम है। इसलिए एक बार सभी लोग भगवान शंकर के नाम का जयकारा घोष करें। बोलिए भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। क्योंकि और राजा जनक की एक प्रतिज्ञा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और ये प्रतिज्ञा पूर्ण जब ही होती जब यहाँ पर रावण और बाणासुर, क्योंकि रावण के पास ये धरा और स्वर्ग की विजय है और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। तो ये जब तीनों लोकों के विजेता दोनों यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद जिस भी व्यक्तित्व के द्वारा ये धनुष तोड़ा जाएगा तो राजा जनक के द्वारा ही नहीं, इस समाज के द्वारा भी उसे त्रिभुवन जयी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। और रावण का आना एक दूसरा भी कारण है। क्योंकि रावण का लक्ष्य परमात्मा की खोज थी। वो कहीं ना कहीं मानव के वेश में इस समाज में उपस्थित है, लेकिन ये समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। इसलिए भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक आपसे मेरी एक प्रार्थना है, क्योंकि जिसके कर कमलों के द्वारा सर्वप्रथम आपका उद्धार होना है, उसी के द्वारा हमारा भी उद्धार होना है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि मैंने यत्र तत्र जितने भी राक्षस थे उन सबको एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए, उसके बाद स्वयं अपने कल्याण के बारे में सोचे। तो मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि आप उस परम पिता परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा वीर गति को प्राप्त कराते हुए परम पद दिला सकूं,
उनका उद्धार करा सकूं और उसके बाद मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाकर के उस परमात्मा के द्वारा परम पद को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा और आप तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप स्वयं परमात्मा के कर कमलों में जाकर के स्वयं लीन हो जाना है आपको। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय। देखा और सुना आप सभी